बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं कि तमाम अरमानों पर पानी फिर गया है। किसके अरमान थे और क्या पानी फिर गया है, अब उनकी क्या सिचुएशन है, इसको ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट आ गया। कोर्ट आ गया और क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। वो ये हुआ जनाब कि दिन की कोई 12 बजे का वक्त था। सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 1 में तमाम लोग इलेक्शन कमीशन की केस के सिलसिले में इलेक्शन डेट के हवाले से कोर्ट नंबर 1 में हाजिर थे। वहाँ पे केस चल रहा था। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था 8 अक्टूबर की, जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी हुई है इलेक्शन के हवाले से। 12 बजे का वक्त था। ये तमाम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे। उसमें बड़े बड़े लोग थे। असद उमर था, वकला थे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था। तो जनाब आवाज़ आई कि कोर्ट आ गया। और कोर्ट आ गया तो भाई फिर जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मेरे फाजिल दोस्त अमीनुद्दीन जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। तो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने उस बेंच से अपने आप को अलहदा कर लिया और दस्तबरदार हो गए उस बेंच से। इसके बाद यही होना था कि भाई बेंच टूट गया। चूँकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बारे में देखा जाए तो वो काजी फैज़ ईसा के उस बेंच का भी, जस्टिस काजी फैज़ ईसा के उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसमें फैसला दिया गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का रूल्स लॉ ऑर्डर जब तक कंफर्म नहीं हो जाता उस वक्त तक चीफ जस्टिस साहब कोई नया बेंच आज खुद नोटिस या सोमोटो एक्शन नहीं ले सकते, और ना ही जो चल रहे हैं आज खुद नोटिस के तहत ज़ेर समात मुकदमात हैं वो भी जारी नहीं रखे जा सकते। तो इखलाकी तौर पर अब उन्हें इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, चूँकि उन्होंने खुद उस फैसले में काजी फैज़ ईसा साहब का साथ दिया था। तो अब भाई वो हो गए अलहदा और बेंच गया टू। अब सिचुएशन ये है कि मामला जाएगा फुल कोर्ट की तरफ। फुल कोर्ट से पहले अब चूँकि जिस तरह जस्टिस काजी फैज़ ईसा का फैसला ऑलरेडी आ चुका है उसके मुताबिक तो यही है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के मुताबिक कि आज खुद नोटिस अब चीफ जस्टिस साहब नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उन्होंने लिया आज खुद नोटिस तो भाई उस आज खुद नोटिस की वजह से वो खुद सुप्रीम कोर्ट कि उस फैसले की जद में आ जाएंगे और उन पे तौहीन अदालत लग सकता है। और तौहीन अदालत में लाजमी बात है उनकी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्हें हटना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में उधर नहीं जाएंगे। अब मामला जाएगा भाई फुल कोर्ट में, और फुल कोर्ट में अगर मामला जाता है भाई तो लाजमी बात है फिर तमाम चीज़ों पे जो है वो तमाम मामलात पे ज़ेर बहस लाए जाएंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगी। और फिर सबसे पहले तो भाई वो ही देखा जाएगा कि क्यों और किस लिए असेंबलियाँ तहलील की गई थी, किसके दबाव पर असेंबलियाँ तहलील की गई थी, और 5 साल का वक्त क्यों कर पूरा नहीं हुआ। तो जब ये मामला जाएगा तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन की मामलात हर कोई भूल जाएगा। लेकिन आज जिस तरह फैसला है, इस फैसले के बाद भाई ज़मान पार्क में मायूसी छा गई है। ज़मान पार्क में जो पहले मिठाइयों के आर्डर दिए गए थे, अमूमन यही होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में कोई केस लगता है वो सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर होता है। तहरीक इंसाफ वाले हमारे यूथी भाई मिठाइयों का एडवांस आर्डर दे देते हैं। उन्हें मालूम है कि सब को छापना है। वो मोहम्मद खान भट्टी वाली वीडियो आप देख चुके हैं, तो इसलिए भाई वो पहले ही आर्डर दे देते हैं। तो अब जब कि मामला कुछ तब्दील हो चुका है और यही सुनने में आ रहा है, कुछ ज़राए का भी दावा है कि चीफ जस्टिस साहब एक दूसरे सजाद अली शाह साहब नहीं बनेंगे, बल्कि वो हो सकता है कि वो खुद रिज़ाइन कर दें। और अगर रिज़ाइन करते हैं तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। हमें भाई इसलिए पसंद है चीफ जस्टिस
قاضی فیض عیسیٰ یعنی کہ اس وقت وہ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، تو وہ اس لیے پسند ہیں کہ بھائی انہوں نے جو فیض آباد دھرنا کے کیس کا جو فیصلہ دیا تھا وہ کیا ہی فیصلہ، کیا ہی انہوں نے قانون اور آئین کا حق ادا کیا تھا. اور ایسے لوگوں کے لیے ہی تو یہ جو قانون بنائے گئے ہیں کہ واقع جن لوگوں کے لیے معزز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جیسے ہی ہیں، کہ انہوں نے بڑی بے باکی اور نڈر طریقے سے جو وہ فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد ان کو کے لیے کافی مشکلات کا سامان بھی پیدا کر دیا گیا تھا. ان کو کے لیے باقاعدہ جو ہے ریفرنس دائر کر دیا گیا تھا، اور اب موجودہ گورنمنٹ شہباز شریف صاحب نے ریفرنس واپس لے لیا ہے. تو بھائی اگر آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے وطن عزیز میں تو قاضی فیض عیسیٰ سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہے. اور بھائی جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو لازمی بات ہے وہ سارے معاملات، وہ مینج کرنے والے سسٹم تو ختم ہو جائیں گے اور سارے ارمانوں پر پانی پھر جائے گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے پاس گئے تھے نا جو فیض صاحب، کہ بھائی آپ نے یہ کیس ہے اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے، اس کا ایسے فیصلہ دینا ہے. تو انہوں نے کہا تھا جو آئین و قانون کے مطابق ہوگا میں وہی فیصلہ دوں گا. تو اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو وہاں فیض حمید نے کہا تھا کہ بھائی ہماری اتنے سال کی محنت ہے آپ ضائع نہ کریں. تو بھائی اگر جو ہے جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب آ جاتے ہیں تو ساری محنت تو بھائی ضائع ہو جائے گی. وہی ہی پروموٹ ہوگا، اسی کو ہی سلوٹ ہوگا جو کہ قانون و آئین کو چاہتا ہوگا اور قانون و آئین کا تابعدار ہوگا. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو بھائی الیکشن خود جو معاملہ ابھی وہ التوا کا شکار ہو گیا، تو الیکشن تو ایسے ہے جیسے رات کو ہمارے پیارے صدر پاکستان نے کہا تھا کہ الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہوتے نظر نہیں آ رہے. کچھ حقیقت ایسی ہی ہے. ویورز ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.